अगर हुआ है, अगर पाकिस्तान ने किया है तो फिर वहाँ पर हम लोगों का सिक्योरिटी फेलियर है। सिक्योरिटी कहाँ था? हमारे इंटेलिजेंस को खबर क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस को खबर होना चाहिए। जैसा कि हमने सुना है कि पहलगाम के रास्ते में 10 बैरिकेड आता है और हर जगह सोल्जर्स बैठे हुए रहते हैं। उस दिन सिक्योरिटी कहाँ चला गया था? 4 दिन पहले उनके निशिकांत दुबे का जब शादी का सालगिरह होता है तो वहाँ पे तमाम आर्मी को वहाँ पे दे दिया जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी ठीक रहता है। उसी कश्मीर में ये जो ट्रीटी साइन हुआ था, सिंध नदी ट्रीटी साइन जो हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 1960 में, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। उस पॉइंट्स को अगर ये लोग कैंसिल करने जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा उसके लिए और बहुत सारा पैसा लगेगा, उसको सर्वे करना पड़ेगा, बहुत सारे डैम को बनाना पड़ेगा। कोई एक डैम को बंद करने से पानी नहीं रुक जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। কাশ্মীরের পেহেলগামে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে দেশ জুড়ে চলছে প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ মিছিল। ২৬ জন শহীদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। তেমনি ১৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের যুব সভাপতি এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সাকিবউদ্দিন শাহজাদা ওরফে ববি শাহজাদা এবং সাদাব শাহজাদার উদ্যোগে একটি ক্যান্ডেল মার্চের আয়োজন করা হয়। এই র্যালি পাহাড়পুর রোড থেকে কচ্চিছাড়া ঘড়ি মোড় পর্যন্ত আসে। ২৬ জন শহীদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয় এখানে। সাকিবউদ্দিন শাহজাদা এবং ববি শাহজাদা আমাদের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে কি জানালেন শোনাব আপনাদের। ये जो हादसा हुआ है और इसमें जो 26 बेकसूरों की जो जान गई है, जिनकी शहादत हुई है, इसके लिए हम लोग सबों को, सभी हिंदुस्तानियों को ज़ात पात से ऊपर जाकर इसकी मजम्मत करनी चाहिए। हम लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। आतंकवाद कभी भी किसी मसले का हल नहीं है और जिसने भी किया है, जिस भी मकसद के तहत किया है, बिल्कुल भी गलत किया है और हम लोग हर हाल में इसकी मुखालफत करते हैं, इसको इनकार करते हैं। हम लोग पुरअमन हिंदुस्तान चाहते हैं, हम लोग पुरअमन सिटीज़न हैं हिंदुस्तान के और हम लोग अमन के मानने वाले हैं। इसलिए जिसने भी ये किया है, जिन 4 लोगों ने किया है, इसके पीछे अगर पाकिस्तान का हाथ है या कोई भी पॉलिटिकल षड्यंत्र है, इसके ख़िलाफ़ हम लोग अपने आवाज़ को उठाते हैं और यही कोशिश, यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में इस किस्म का हादसा नहीं हो। देखिए, हम लोग तो 2014 से ही कह रहे हैं कि देश जो है गलत हाथ पे चला गया है और जिस तरह से पिछले 2014 से लेकर 2025 आज आ गया है, जिस तरह से मोदी जी ने जैसा जैसा फ़ैसला लिया है, हम तो पहले से मानते थे, अब वो लोग भी मानना शुरू कर देंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था। तो ज़रूरत यही है कि जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं या पिछले दिनों वोट किया था, उन्हें समझने की ज़रूरत है। आज एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की शहादत हुई, उसमें एक मुसलमान भी हम लोगों का हिंदुस्तानी था जिसने दूसरों के जान बचाने के लिए शहादत दी, लेकिन उसका नाम गोदी मीडिया नहीं ले रही है। ये क्या हो रहा है? ये सियासती हो रहा है देश में, ज़ात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे के लड़ाने के लिए। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि उधमपुर में हम लोगों का एक शेख झंटू भी शहीद हुए हैं। तो जहाँ पर बंगाल के रहने वाले हैं, तो जहाँ पर आप देखिएगा कि आवाज़ दिया जा रहा है कि नाम लेके मारा गया है और धर्म पूछकर मारा गया है, लेकिन एक जब झंटू शेख की शहादत होती है तो सिर्फ उसको नहीं दिखाया जाता। तो ये हम भी कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर देखकर एक शहीद सिपाही को, उसके नाम को उजागर नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ से हम लोगों को ऊपर जाने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं है, आज जो ये हादसा हुआ है और जिस तरह से एक ख़ास कम्युनिटी को जो टारगेट करने की कोशिश की है, देखिए वक्त और हालात सब कुछ साफ कर देता है। आप जितना भी लोगों को बहका लें, और अब हिंदुस्तान की जनता जो है जाहिल नहीं है, अब मज़हब के नाम पर भटकने वाली नहीं है। आज हिंदुस्तान का आम जनता जिस तरह से अपने रोज़ी रोज़गार के मसले में परेशान है, जिस तरह से शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है, जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ नीचे गिर रहा है, जिस तरह से फॉरेन कंपनीज इंडिया छोड़कर वापस जा रही है, इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो रहा है, तो आप आज मोदी जी या अमित शाह जी जितना भी ज़ात पात के नाम पर लड़ा लें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आज आम जनता जो है अपने रोज़गार में ज़्यादा सीरियस है और उसी के लिए परेशान है। हम समझ नहीं सकते 80 करोड़ तो मेरे ख्याल से हिंदू भाई हैं और जहाँ पर मुसलमान 20 करोड़ या 22 करोड़ होंगे, तो ख़तरे में तो मुसलमान को होना चाहिए था, ख़तरे में हिंदू कैसे हो गया? 2014 के पहले तो ऐसा माहौल नहीं था, ना हिंदू खतरे में था, मुसलमान खतरे में था। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी क्या कहते हैं जुमला
तो ये जो छवि इंडिया का जो मीडिया का जो पोजीशन आज हो गया है, आज उसका जो इंडियन मीडिया का जो रैंकिंग गिर के 100 से भी नीचे आ गया है, इस 163 हो गया। तो उसको हमको देखना होगा कि मीडिया का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ गिर कर चला आ गया। एक आपके ज़रिए एक और भी बात बताएं कि इसी वजह से टाइम्स मैगजीन जब छपता है अमेरिका में, तो पिछले 2004 से लेकर 2025 तक का अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि एक भी इंडियन का फोटो या उसके बारे में नहीं लिखा हो। ये पहली बार इतिहास में हुआ कि एक भी हिंदुस्तानी टाइम्स मैगजीन में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी मीडिया के फेलियर की वजह से हो रहा है। अगर सही मानों में भारत सरकार अगर उतरेगी डैम को बंद करने और पाकिस्तान के लिए पानी रोकने के लिए, तो उसके लिए कई सालों का टाइम लगेगा, कई अरब रुपए खर्च होंगे, जो कि यहाँ के आवाम को सही से पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 140 करोड़ जनता जो हिंदुस्तान की है, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ नहीं पाते हैं वो नेट के जरिए आजकल हर कुछ अवेलेबल है आपके मोबाइल पर, आप उसको देखिए और देख कर समझिए। क्या इस सिंध नदी के पानी को रोक देने से क्या पाकिस्तान का जो ज़िंदगी रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ स्टेप लेना तो पॉजिटिवली स्टेप लीजिए। हम लोग बिल्कुल करना चाहिए। इससे पहले भी मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर काफ़ी नहीं, वो तो ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी तो मोदी जी का जो गया था फाइटर लड़ने के लिए, रडार वो नहीं पकड़ सका तो वो हो गया था। तो अब तो हम लोग बारिश का इंतज़ार नहीं देखेंगे, और हम लोग काफ़ी मजबूत भी हैं, और हम खुद भी चाहते हैं एज अ माइनॉरिटी, हम भी चाहते हैं कि एक बार कस के पाकिस्तान के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए मोदी जी। ये सब तो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल टेररिज्म है। पहलगाम हो या यहाँ की जो डॉक्टर साहिबा हैं जिन्होंने ये कहा कि भाई हम नहीं देखेंगे मुसलमान मरीज। देखिए एक छोटी सी बात है, बॉय भाई ने ऐसा कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर, मैं फेलियर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी ये नाकामी है। नाकामी इन द सेंस है इग्नोरेंस है। आप पहलगाम हो या पुलवामा हो, पुलवामा के पहले भी बहुत सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रहे थे कि इस तरह का हमला हो सकता है। ख़ास करके हमला हो सकता है फ़ौजी जट्ठे पे, अगर एक साथ फ़ौज का कहीं पे जमावड़ा हो। आपने 2500 फ़ौज को 74 गाड़ियों में एक साथ कॉन्वॉय में भेज दिया पहलगाम में, जहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी। इंटेलिजेंस तो कोई छोटा सा किसी वार्ड का या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं है, इंडियन इंटेलिजेंस है। इंडिया हमारा मुल्क हिंदुस्तान के चार तरफ से अगर देखा जाए तो हम दुश्मनों से घिरे हैं, और वहाँ पे जब ऐसी गफलत होगी तो उसका खिमाजा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आम हिंदुस्तानियों के सर पे बढ़ा जा रहा है। आज आप जो देख रहे हैं हिंदू और मुसलमान, ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि इसका ये पॉलिटिकल टेररिज्म, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका दो मेन मोटिव है। एक मोटिव तो ये है कि अपना पल्ला झाड़ लिया जाए, और दूसरा मोटिव ये है कि अपना वोट बढ़ जाए। मोदी जी एक दिन के बाद बिहार दौरे पे जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ स्टेज पर बैठ के हंसी ठट्टा करते हैं। ऐसा सीरियस इशू एक आम हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, इस तरह के बर्बरियत और इस तरह के लोगों की शहादत और जान जाने के बाद मुंह में हंसी नहीं आएगी। हमारी मुंह में तो हंसी नहीं आ सकती। ये तो अभी से नहीं, 2014 से, उससे पहले से ये चल रहा है। आज बीजेपी का वोट बैंक जो है वो तो सिर्फ आपसी इख्तिलाफात और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पे ही बेस्ड है। आप शुरू से अगर देखा जाए कि ऐसे ऐसे बिल पास हो रहे हैं, 370 हो या वक्फ हो अमेंडमेंट, ट्रिपल तलाक हो, मुसलमानों के लिए बिल पास करके ऐसे हिंदुओं को खुश करना जो कि अंधभक्त और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उससे तैयार हो चुके हैं। आम हिंदुस्तानियों का ऐसा रुझान नहीं है। आप फेसबुक पे ये सब देख रहे हैं, और अगर आप रास्ते पे जाएंगे और लोगों से मिलेंगे तो ये इख्तलाफात जो है इसको फैलाकर चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को खुश कर सत्ता बनाई जाए, बस इसका पूरा प्लानिंग है। और इस बार भी जो हुआ है, ये जो हुआ है इसके बारे में पता चलेगा आपको, इंटेलिजेंस को क्या फेलियर थी, क्या प्रॉब्लम्स है, ये भी आपको पता चलेगा। जैसे कि बॉबी ने बताया कि वहाँ पे किसी के शादी में या किसी की एनिवर्सरी में पूरा महकमा चुस्त होता है, और जहाँ पे आम लोगों के ऊपर बात आए तो आम लोगों की ज़िंदगी को कीमत ही नहीं है। का जो लंगा नाच हुआ है, जिसके लिए आज हम लोग अपने यूथ लीडर बॉबी शहजादा की सरपरस्ती में जो कैंडल मार्च निकाला, हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि ये एक साजिश है। जो पुलवामा में हुआ था, बाद में लोगों को समझ में आया कि जो मोदी जी 2014 से 2024 तक नहीं कर सके हिंदू मुसलमान का लड़ाई, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग 4 रोज़ में पूरा हिंदुस्तान को करीब करीब हिंदू मुसलमान के लड़ाई के करीब ला चुका है। आज देखिए ना, कहा जा रहा है कि नाम पूछ के मारा गया, तो वो लोग ज़रूर मुसलमान थे, लेकिन जो मुसलमान निहत्ते और कमज़ोर लोगों का सर उड़ा रहे हैं या सीने पे गोली मार रहे हैं, वो कतई मुसलमान नहीं, वो यजीदी मुसलमान हैं। और जो लोग बचा रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। एक आदिल है, एक करामत है,
कोई भी बचा रहा है घोड़े वाला लोग, सब मुसलमान हैं, वो लोग हुसैनी मुसलमान हैं, उन लोग को पर्दा में क्यों रखा गया? उन लोग को भी मंजर आम पे लाना चाहिए कि जो अगर मारा है वो शैतानी सिफत वाला, तो इंसानी सिफत वाला बचाना भी तो आया है।